सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार एवं प्यारे बच्चों को स्नेह। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन की कक्षाओं पर तो देखा ही होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की 10वीं की संस्कृत का प्रश्न पत्र हो चुका है। उसके प्रत्येक प्रश्न पर डिस्कस करते हुए पूरा पेपर हम लगाते हैं। उसके पहले बता दूं, इस पेपर में बहुत सारी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उन पर भी बात करेंगे और एक एक प्रश्न का डिटेल करेंगे। पर उसके पहले मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर सभी बच्चों के लिए सहायता प्रोवाइड की जाती है, निःशुल्क कक्षाएं भी होती हैं। जो दूर दराज के बच्चे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य विषय की भी आपको सहायता मिलेगी, व्याकरण की कक्षाएं भी हैं और कई विद्वानों के लेक्चर्स भी इस पर आते हैं, कवियों के कवि सम्मेलन भी आते हैं। शुरू करते हैं अब पहला ही क्वेश्चन। तो आपने सब्सक्राइब लाइक तो कर ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन है पठितः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठितः, इसमें किता प्रत्यय स्पष्ट दिख ही रहा है, पहला ही ऑप्शन सही। कितवतु में बचता है वान, और ये कोई प्रत्यय नहीं है। सत्री प्रत्यय में आधा ना या आधा ता बचता है। हाँ, पठिता की जगह पठितम भी हो सकता है क्योंकि ये लिंग में चलता है। द्वितीय प्रश्न, धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जैसे यही एक मिस्टेक कर दी इन्होंने, धनवान का ना हलंत होता है, इन्होंने ना पूरा रखा है। तो धनवान में मतुप है, कितिन है या मतुप है या स्त्री है। अब देखना यहाँ पर मतुत लिखा है, ये मैंने जिसको मतुप पढ़ा ये गलत है। कितिन में भी ती बचता है, इसमें भी ना हलंत रहता है, तो ये तो गलत है। मतुप इसका आंसर सही है और ये भी गलत है, तो इसका सा आंसर सही है। अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अजा में टाप है, जाप या भाप या ज्याप, तो इसमें टाप प्रत्यय है। ये टाप में आ बचता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अगला प्रश्न है ल्यप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। ल्यप प्रत्यय में केवल या बचता है, जब किसी धातु में उपसर्ग लगे तो कित्वा की जगह ल्यप आता है। तो इसमें बेहस्य में ही ल्यप प्रत्यय है। गता में किता प्रत्यय, हंतुम में तुमुन प्रत्यय और गमनीयाम है अनीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडलः सदाचारी ब्राह्मण आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम। विशेषण और विशेष्य, चूंकि मैं छात्रों की अपेक्षा से भी बना रहा हूँ, तो विशेषण और विशेष में जानते हैं जिसकी बात की जाए वो होता है विशेष और जो विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण। तो यहाँ कुंडलः सदाचारी ब्राह्मण अस्ति इत्यस्मिन् पदे विशेषण क्या है? विशेषण है इसमें कुंडल या सदाचारी या ब्राह्मण या आसीत। तो जो विशेषण पूछा है वो तो है सदा, कुंडल तो नहीं है, कुंडल तो नाम ही है। सदाचारी इसमें विशेषण है। चूंकि ब्राह्मण भी इन्होंने ले लिया है, आसित तो बिल्कुल नहीं, कोपी नाना। इसका आंसर एक्चुअली तो कोपी नास्ति होना चाहिए, परंतु यदि बालक सदाचारी ब्राह्मण को चुनते हैं तो ये भी सही माना जाएगा। सदाचारी अकेला इसमें जो है एक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवणः पितृभक्तः आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम अस्ति। विशेष्य पद क्या है? तो श्रवण की बात हो रही है और वो पितृभक्त है, तो इसका आंसर श्रवणः है जो कि विशेष्य है। अगला, अगर कोई भी डिस्कशन है तो आप कमेंट में या मेरे नंबर 8889952226 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धा धेनु दुग्धम न ददाति इत्यस्मिन् पदे वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। विशेष से पद पूछा है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो वृद्धा धेनु, धेनु की बात हो रही थी, धेनु ही यहाँ पर विशेष पद है। वृद्धा हट जाएगा, दुग्धम नहीं, ददाती नहीं, ददातु क्रियापद है, तो इसका आंसर होगा बा। अब प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। गुणी किम वेत्ति, तो गुणी गुणम वेत्ति। ये मेरे मॉडल पेपर में कई क्वेश्चन ही आए थे। मनुष्याणाम महारिपु कः क्रोधा। कितने करने? सात के साथ ही करने, इसलिए इसमें एक एक नंबर का है। कृष्काया कह आसीत। कृष्काया जो एक पाठ था जिसमें चर्चा हुई है कि वो न्यायालय में जाते हैं, विचित्र साक्षी जो पाठ था उसमें ये बात है। तो कृष्काया कह आसीत, तो वही व्यक्ति जो कृष्काय था उसका नाम हमको लिखना है। आरक्षक एक व्यक्ति था और मुझे अचानक से ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो कृष्काय शब्द किसके लिए इन्होंने प्रयुक्त किया था। वो ग्रामीण जन जो पिता था बालक का वह था कृष्काय। अभियुक्ता, कोई नाम नहीं आया है, उसका नाम अभियुक्ता है। कृतज्ञता पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। कृतज्ञता का फलम है कृतघ्न या कृतघ्नता। ठीक है, कृतज्ञता तो कृतघ्नता। कृतघ्न कोई लिखे तो सही आंसर तो नहीं, पर नंबर दे सकते हैं। कृतघ्नता इसका सही आंसर होगा। मुखम इत्यस्य पर्याय पदम वदनम, वदनम होता है। अगला प्रश्न है, सुलभा पदस्य विलोम पदम। सुलभा का उल्टा हो जाएगा दुर्लभा। सूर्य पर्याय पदम किम। सूर्यस्य पर्याय पदम अस्ति दिनकरः रवि सविता। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूरे। जो कोष्टक में थे उनसे चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। फलम, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति है शब्द रूपम।
फल की द्वितीया फलम है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। रमा शब्द से तृतीया विभक्ति रमाम या रमया, तो इसकी रमया आंसर रहेगा। बालकात पदे विभक्ति अस्ति, बालकात में पंचमी है। मुनौ पदे विभक्ति अस्ति, सप्तमी है। प्राचार्य पदे उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है छोटा। संस्कार पदे उपसर्ग अस्ति, सम उपसर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से 6 क्वेश्चन 6 के 6 नंबर के हुए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध में ना। तो आवादन इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति, नहीं ये गलत है। आप आवादन में बहुवचन है, इसलिए ये गलत हो गया। अवदत अवदताम अवदन बहुवचन है। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचन अस्ति, ये बिल्कुल सही है। पास्यति पदे लट लकार, नहीं इसमें लिट लकार है, लिट लकार है। अगला हनिष्यति पदे हन धातु अस्ति, हाँ बिल्कुल हन धातु है इसमें। कथा अव्यय पदम अस्ति, बिल्कुल सही अव्यय पद ही है। इदानीम भी अव्यय पद है। अगला प्रश्न देखते हैं युग्म मेलन का। क्या है भाई युग्म मेलन में? सज्जना की जोड़ी किससे बनेगी इत्यादि। अव्ययी भाव मनोहर बहुब्रीहि या बहुब्रीहि या व्यंजन संधि। सज्जन में व्यंजन संधि है। मनोहर का मनोहरा से बनेगी। पीताम्बरः, पीताम्बरः में कौन सा समास है? अगर यहाँ पर हल पीताम्बरम होता तो कर्मधारय होता, परंतु पीताम्बरः है तो बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति में यथा आगे उपसर्ग आ गया, अव्यय आ गया, एक यथा एक अव्यय है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। महेशः, महेशा की संधि ये किससे बनाएंगे जोड़ी? तो महेशा में वैसे तो गुण संधि है, परंतु ये कोई ऑप्शन इन्होंने और दिया नहीं है, परंतु यण संधि की जोड़ी बनेगी इत्यादि से। अब और कौन सा ऑप्शन बचा? तो महेशा की जोड़ी उसी से बन जाएगी, गुण संधि, ये महेशा में गुण संधि है। ठीक है, अगला जनः किमर्थम पदाति गच्छति। धन कृच्छेण, धन उसके पास नहीं था इसलिए वो किससे गया था? अपने पैरों पर ही गया था, मतलब पैदल ही चल गया था। जनः किमर्थम कार्षेण पीड़ितः जनः, ये आ जाएगा। अगला है या अथवा में कोई लिख व्याघ्रः किम विचार्य पलायता। व्याघ्रः किम विचार्य, तो एषः काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायतः, इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रमारी शब्द आना चाहिए। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी एकांते कांतारे वने शांति सहित स्थाने संचरणम कर्तुम इच्छति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। ये तो प्रकृति सौहार्द का प्रश्न है, तो इसमें उलू कस्य की जगह उलू कस्य और क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम उलू कस्य लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः फल वृक्ष समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। कीदृशा की जगह फल वृक्ष समन्वितः महावृक्षः। जरा कस्य सकाशम न समधिरोति, तो इस कस्य की जगह व्यायाम कर्तुः, जरा व्यायाम कर्तुः सकाशम न सहसा समधिरोहति। अगर मैं कोई आंसर गलत भी बता दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस में होती है? तो दुर्बले तनये या दुर्बले सुते। स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवने पर्यावरण युक्त शुद्ध स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धना जना परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः। मयूरः पिच्छान, जो उसकी पिच्छियाँ थीं उनको उठा करके, तो पिच्छान मयूर्य सौ पक्षान विकीर्य, सौ पक्षान विकीर्य, ये भी लिख सकते हैं, आप पुस्तक से भी देख सकते हैं। पंखों को फैला करके। वस्तुतः चौरः आरक्षकः आसीत्। अन्ते प्रकृति माता प्रवश सर्वमृतम किम अस्ति। तो सर यही बोलते हैं कि हम प्रकृति माता ये तव सर्वे या आप सब मम संतति अस्ति, सर्वे मम संतति अस्ति, ऐसा उन्होंने बोला। वाच्य परिवर्तन करना है तो बड़ा सरल है, कर्म वाच्य में बदलना। ये बिल्कुल गलत वाक्य इन्होंने छाप दिया, ग्राम की जगह ग्रामम होना चाहिए था। तो कृषकः ग्रामम गच्छति का बनेगा कर्म वाच्य में। कर्ता में कर्म वाच्य का जब हम पुनः कर्म वाच्य का जब हम कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कृता में प्रथमा आ जाती है। ये क्वेश्चन गलत दे दिया, इन्हें यहाँ कर्मवाच्य की जगह लिखना था कर्तृवाच्य, और या फिर ये इन्होंने कर्तृवाच्य में वाक्य दिया है कृषकः ग्रामम गच्छति। अब इसे कर्म वाक्य में बदलना है। कर्म वाक्य में जब हमें बदलना होगा तो लिखेंगे कर्ता में तृतीय आ जाती है तो हो जाएगा कृषकीन, और ग्रामः ग्रामम की जगह हो जाएगा ग्रामः, कृषकीन ग्रामः गम्यते, ऐसा हो जाएगा। मया पुस्तकम पठ्यते, ये तो है
कर्मवाच्य में। अब इसे बदलना किस में, कर्तृवाच्य में। तो मया की जगह हो जाएगा अहम, तृतीया की जगह किस में आ जाएगा, प्रथमा में। अहम पुस्तकम, प्रथमा में भी पुस्तकम रहती है और द्वितीया में भी पुस्तकम रहती है। जब हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो द्वितीया अपने आप प्रथमा में बदल जाएगी, जैसे ग्रामम का ग्रामा हो गया था। तो मया की जगह अहम पुस्तकम पुस्तकम रहेगा, अहम पुस्तकम पठामी, अहम के अनुसार क्रिया आएगी। अब तो पठ्यते की जगह पठामी हो जाएगा। या रमा पत्रम लिख्यते, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, तो रमा की तृतीया रमया और पत्रम का प्रथमा आनी चाहिए, तो पत्रम का प्रथमा पत्रम ही रहता है, तो रमया पत्रम लिखति की जगह हो जाएगा लिख्यते। इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन देखे। शेष क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंतजार करें, दूसरा अगले पेपर में सॉल्व कराने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।